का नाम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 9 नंबर श्लोक चल रहा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो इस श्लोक में व्याख्या चल रही थी, इसको हमने समझ लिया। कहां तक हो गया था ये हमारा भावानुवाद में? कहां तक हो गया था बता सकता है कोई? हाँ, इसमें थोड़ा सा रह गया था, पढ़ लेते हैं इसको। यह देह को त्याग कर इस वाक्य की व्याख्या आधिक्य भाव से की गई है, अर्थात वैसा व्यक्ति देह त्याग कर पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करता। कौन नहीं जन्म ग्रहण करता किंतु देह त्याग ना कर ही मुझे प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति को क्या होता है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में अच्छे से समझ ले। इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, भक्तों के लिए। मुझे प्राप्त करने के विरोधी समस्त पाप, क्या कह रहे हैं आगे श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, मेरे दिव्य जन्म कर्म के यथार्थ ज्ञान से मुझे प्राप्त करने के विरोधी समस्त पाप विध्वस्त हो जाते हैं। मतलब जो भगवान से दूर लेके जाने वाली चीजें हैं वो सारे पाप दूर हो जाते हैं, और एकमात्र मेरे प्रिय भक्त इस जन्म में ही मेरे आश्रित होकर मुझे प्राप्त होते हैं, भगवान ही कह रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। अब इसको कोई ये जो यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं कि भगवान के जन्म, भगवान कह रहे मेरे जन्म और कर्म क्या है, अप्राकृत है। इसका अर्थ क्या है, कोई समझ पाया? इसको समझाएगा कोई? अप्राकृत का अर्थ क्या है? हाँ जी, प्रकृति से उत्पन्न होना प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। तो प्रकृति से जो उत्पन्न होता है उस पर क्या होता है, वो क्या होता है फिर? प्राकृत है प्रभु जी, जैसे कि इंसान, जैसे कि जीव। हाँ, तो जीव पर क्या लागू होता है फिर? जीव के कर्म जन्म दिव्य नहीं है? जीव के कर्म तो दिव्य नहीं है प्रभु जी। क्यों? पूरा बताओ। ठीक है, आपने सही बताया, आगे बताओ। अगर कोई आगे प्रश्न कर दे चलो ठीक है। प्राकृत, भगवान प्राकृत नहीं है, तो फिर प्राकृत नहीं है तो जो प्राकृत होते हैं वो क्या होते हैं फिर? उनका जीव नश्वर होता है, जो भगवान का जीव नश्वर नहीं है। प्राकृत, हाँ प्राकृत नहीं, अजन्मा तो है, लेकिन जन्म तो ले रहे हैं ना, अजन्मा तो है। भगवान अजन्मा है, ठीक है, फिर अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों ले रहे हैं? यही तो प्रश्न आ गया फिर। इसीलिए यहाँ पर आप क्या समझाओगे? प्राकृत है प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृति से उत्पन्न जो भी वस्तु होगी वो तीन त्रिगुणमयी होगी, अर्थात सत्व तमो रज। सत्व तमो रज को अच्छे से समझो। सत्व तमो रज क्या होता है? रज का अर्थ होता है सृष्टि होना, रजोगुण से सृष्टि होती है, सतगुण से स्थिति रहती है थोड़ी देर, और उसके बाद तमोगुण से नाश हो जाता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, ये मान लो प्लास्टिक का ये मेरे पास ये है, इसकी सृष्टि हुई, ये रजोगुण का पार्ट है कि इसकी सृष्टि हुई है, ये रजोगुण ही है, रजोगुण था इसमें, इसलिए सृष्टि हुई। अब ये थोड़ी देर तक स्थिति रहेगी इसकी, ये ठीक है अभी। अब इसको मरोड़ दूं मैं, टूट जाएगा, या ये अपने आप ही टूट जाएगा। अगर इसको कोई कुछ भी ना करे तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो ये है तमोगुण का पार्ट। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तीनों चीज किसकी है? संसार के साथ होता है। भगवान के जगत में ये नहीं होता। तो इसीलिए भगवान का जगत, भगवान अप्राकृत है, भगवान के जन सब अप्राकृत होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति से उत्पन्न वस्तु प्राकृत अर्थात वो त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी है मतलब उसका जन्म भी होगा, फिर वो थोड़ी देर रहेगी, फिर वो नाश हो जाएगी। क्योंकि भगवान के संबंध में भी ऐसा ही देखा जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा के गर्भ से, या अगर देवकी के गर्भ से भी मानते हो तो देवकी के यहाँ या यशोदा के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। फिर कृष्ण कुछ देर रहे, 125 साल रहे, फिर कृष्ण को तीर मार दिया बालका तीर्थ में किसी ब्याध ने, तो फिर कृष्ण मर गए। साधारण लोग तो यही देखेंगे ना, वही कि कोई भी आज तक यहाँ ओमनी प्रेजेंट तो है ही नहीं, देखा ही नहीं जाता। इसीलिए वहां पर वो क्या कहेंगे भी भगवान भी प्राकृत है। भगवान भी जैसे सारे आम लोग आते हैं वैसे ही आते हैं। जैसे संसार के लोग कष्ट सहन करते हैं, इसी प्रकार भगवान भी कष्ट सहन करते हैं। भगवान ने भी तो कष्ट सहा, राम जी ने कितना कष्ट सहा। कल रामनवमी है, हम कथा करें कितना कष्ट सहा राम जी ने, सीता जी का वियोग सहा, क्या सहा। क्योंकि वो जैसे साधारण जीव कर्म के बंधन में होकर करते हैं, इसी प्रकार भगवान आते हैं। तो इस चीज को समझना है, यहां पर मार खाता है व्यक्ति। तो ये क्या समझते हैं लोग, कोई भी बात कहेंगे
अगर थोड़ा सा कष्ट है, बोले फिर क्या हो गया, हम पर कष्ट आ गया, राम जी भी तो कष्ट आए थे, भगवान पे भी तो कष्ट आए थे। अरे भाई, भगवान पर कष्ट आए थे क्या? भगवान कष्ट को स्वीकार कर रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए, वो लीला कर रहे हैं। इस चीज को समझना है। तो प्राकृत और अप्राकृत का डिफरेंस ये है। प्राकृत अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न है, जो सत्व तम और रजमयी होगा, भगवान के अंदर सत्व तम रज नहीं है। प्राकृत अर्थात जो पंचभौतिक होगा, पंचभौतिक देह होगी जिसकी, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनेगी। भगवान की देह पंचभौतिक नहीं है, भगवान की देह चिन्मय है, वो सच्चिदानंदमयी है, सत्यचित्त और आनंद से बनी है। सत का अर्थ होता है सत्ता, जिसको हम देख सके छू सके। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, भगवान ज्ञानमयी है। और आनंद का अर्थ होता है आनंदमयी, भगवान आनंदमयी है, आनंद लेते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से भगवान क्या है, सच्चिदानंद। जीव क्या है, पंचभौतिक है। जीव मतलब जो, लेकिन आत्मा, जो जीव आत्मा है वो भी सच्चिदानंद ही है। लेकिन जीव अर्थात जहां पर अगर शरीर की बात करें तो शरीर पंचभौतिक है, तो वो प्रकृति से उत्पन्न है, आत्मा प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। जीव आत्मा भी वहीं से आई है, भगवान के धाम से। लेकिन क्योंकि वहां से ही जीव की सृष्टि हुई, लेकिन भोग की इच्छा करी, इसीलिए यहां पर भेज दिया गया। अब उसकी जो पोटेंसी थी आत्मा की सच्चिदानंद वाली, वो कम थी, वो माया के वशीभूत होने योग्य था, इसीलिए माया के वशीभूत हो गया। लेकिन भगवान माया के अधीश्वर है, इसीलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर कोई व्यक्ति ये सोच ले, अब ज्ञानियों का मत समझो, ज्ञानियों का क्या मत है इस विषय में। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं, इसको नोट कर लेना पॉइंट को, शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई लीला है, ना कोई कर्म है, ना कोई गुण है, कुछ नहीं है। ना रूप है, ना नाम है, ना गुण है, ना कोई लीला है। शुद्ध अवस्था में ब्रह्म क्या है, निराकार है, वो निर्गुण है, उसका कोई कार्य नहीं है। वो क्या है, निष्कल है, उसका कोई कार्य नहीं, वो सब जगह प्रेजेंट है, वो एक ज्योति स्वरूप है। ये ज्ञानियों का मत है। इसीलिए कहते हैं, जब ब्रह्म को, फिर बोले राम और कृष्ण को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो लोग, जब ब्रह्म को माया पकड़ लेती है तो वो माया ग्रस्त ब्रह्म हो जाता है। इसको कहते हैं राम और कृष्ण। तो ये राम और कृष्ण क्या है, ये ब्रह्म ही है, लेकिन ये अशुद्ध ब्रह्म है। बोले जीव भी ब्रह्म ही है। फिर जीव में जो हम लोग हैं, अब इसको हमको भी वही कहते, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी वही हो। सोहम का पाठ करवाते हैं, मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं, शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। तो जब मैं भी वही हूं, अब कोई प्रश्न कर दे उनसे कि भैया मैं और मेरे और राम में तो बड़ा फर्क है, मेरे और कृष्ण में तो बड़ा फर्क है, कृष्ण ने तो गिरराज धारण कर लिए और हमने तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो नहीं कर सकते, हम तो ऐसे हाथ नहीं उठा के खड़ा कर सकते। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं फिर कि भाई तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो, तुम भी ब्रह्म ही हो। तो दो वृत्तियां वो माया की मानते हैं। फिर माया की दो वृत्तियां हैं, भी शास्त्रों में एक्सप्लेन है। माया की दो वृत्तियां, विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति। जो तो विद्या वृत्ति से ग्रस्त है वो तो है अशुद्ध ब्रह्म राम और कृष्ण, और जो अविद्या वृत्ति से ग्रस्त है वो हम लोग हैं, साधारण जीव, जो अविद्याग्रस्त हो गए और अपने आप को शरीर मान करके भोगों में लग गए। लेकिन वो विद्याग्रस्त ब्रह्म है, उसको ये पता है कि मैं ब्रह्म ही हूं। इसीलिए वो कहते हैं कि राम को पता है हर समय कि मैं ब्रह्म हूं, इसीलिए वो लिप्त नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि राम को जब सीता जी का वियोग हुआ, जब वो रो रहे हैं, वो रो नहीं रहे एक्चुअल में, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं तो हमेशा ही ऐसे रहता हूं। इस तरह का भाव उनके मन में रहता है। इसीलिए उसको सुनकर के किसी को भी लगता है हाँ भाई ये बात तो सही है, कि भगवान तो ब्रह्म है। इसीलिए उनको तो पता है कि दशरथ जी थोड़ी गए हैं, दशरथ जी तो, मैं भी दशरथी हूं, दशरथ भी हमारे में और दशरथ में तो कोई भेद ही नहीं है, तो इसीलिए कोई मरा ही नहीं है। इस प्रकार का ज्ञानियों का मत है। इसीलिए वो कहते हैं सब एक जगह, सब ब्रह्म का ही पसारा है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मोस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये चार वाक्य वो मानते हैं कि ये चार महावाक्य हैं, जो कि महावाक्य हमेशा एक होता है, चार महावाक्य कभी नहीं होते शास्त्र में। तो ज्ञानियों का जो मत है वो कहते हैं चार महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, और क्या है, नहीं तत्वमसि, और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार शब्द आपको कभी कभी, आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में आप जाओगे, वहां बड़े आश्रम है मायावादियों के, सब जगह ये चार शब्द आपको लिखे दिखेंगे, ये चार महावाक्य मानते हैं। लेकिन महाप्रभु जी ने बोला, चैतन्य महाप्रभु जब आए, भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, आकर के बोला महावाक्य तो एक ही होता है, प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, प्रणव ही महावाक्य है, ओम यही महावाक्य है, एक ओम बस। तो इसीलिए जब गुरु नानक देव जी भी बेई से निकले थे, बेई में प्रवेश कर गए थे, 3 दिन बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या बोला, इक ओमकार, सत्यनाम, कर्ता पुरुष, निरपहु निर्वैर। ओमकार कई व्याख्या की उन्होंने, क्योंकि महावाक्य तो एक ही होगा, वो चार नहीं हो सकते। इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। अब हम तो इस चीज में ज्यादा नहीं जाएंगे, हमने तो थोड़ा सा स्पर्श करना है इसको, ज्ञानियों का क्या मत है, क्योंकि हमने अच्छे से समझना है कि भगवान अप्राकृत है भाई, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। अब कोई प्रश्न कर दे इसमें कि दिव्या वाली बात क्यों आई, क्योंकि अब कोई कह दे फिर वो जन्म क्यों लेते हैं,
फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि वहां पर वो दिव्य है, मतलब देखने में प्राकृत जैसा लग रहा है लेकिन अप्राकृत है, इसको समझना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझ लो, इसीलिए कि भगवान के जन्म और कर्म क्या है? अप्राकृत है। भगवान किसी कर्म बंधन के अधीन होकर के यहां पर आकर के भोग नहीं भोग रहे कि कर्म का भोग भोग रहे हैं। दुख सुख जो भोग रहे हैं वो कर्म के कारण है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है। भगवान कर्म के अधीश्वर है, तो कर्म के नियंता है भगवान, ये समझना पड़ेगा। अब लक्ष्मण गीता आज हम करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही वाली बात से शुरू करा जब राम जी वहां पर गए हैं सुमंत्र के साथ, तो दशरथ जी ने सुमंत्र को बोला था, देखो तुम जाकर के इनको वन दिखा करके वापस ले आना। और निषाद राज रास्ते में मिला, उसने भगवान की बड़ी सेवा की। उसने कहा कि आप मेरे नगर में चलो, तो भगवान ने कहा मुझे पिता ने वनवास दिया है, मैं नगर में नहीं जा सकता, इसीलिए तुम क्या करो, बाहर ही हमारे रहने की कोई व्यवस्था करो। अब यहां पर जो गुह अर्थात गुह यहां शब्द जो लिखा है ना, गुह का अर्थ है वो निषाद राज, जो कि निषादों का राजा है, जो कि ये नौका इत्यादि चलाते हैं, ये होते हैं निषाद। तो ये था, इसने क्या किया, सबको नियुक्त कर दिया और बढ़िया तरीके से भगवान के लिए कुश की जो साथरी थी पत्तों की बिछा दी, जहां पर भगवान शयन करेंगे, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। और यहां पर लिखा ना, प्रभु को जमीन पर सोता देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। अब उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ, उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बहने लगा। ये रात्रि का समय है, सोच के देखो। ये अभी इस बार हम गए थे चित्रकूट से जब हम वहां जाते हैं, राजापुर होते हुए प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज से 10-20 किलोमीटर पहले ही ये स्थान है जहां पर भगवान ने शयन किया था। श्रृंगेरपुर उसका नाम है। निषाद राज श्रृंगेरपुर का ही रहने वाला था। तो वहां पर निषाद राज जो है वो रात्रि में पहरा दे रहा है। वहां पर वो सारा स्थान है जहां लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, जहां राम जी सोए थे। तो यहाँ पर ये चर्चा हुई, वो सारा स्थान हम दर्शन किए इस बार, बड़ा आनंद आया। तो वहां प्रेम सहित लक्ष्मण जी ने वचन, वह पहले लक्ष्मण जी से कहने लगा, कौन? निषाद राज लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहा है। कह रहा है, महाराज दशरथ का महल तो स्वभाव से सुंदर है, भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा, कि वहां तो इंद्र की भवन की भी समानता नहीं पा सकता। इंद्र का भवन भी क्या है, तुच्छ है दशरथ जी के महल के आगे। दशरथ जी कोई साधारण थोड़ी है जो दशरथों पे एक साथ सवार हो जाए, उनको दशरथ कहते हैं। उसमें सुंदर मणियों के चौबारे हैं, जहां मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया होगा, ऐसा सुंदर दशरथ जी का महल, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग है, मणियों के दीपक है, जहां पूरा आराम है, ऐसा वो सुंदर वर्णन कर रहे हैं निषाद राज दशरथ जी के महल का। जहां ओढ़ने के अनेक वस्त्र, तकिए, गद्दे हैं, जहां दूध के फेन के समान कोमल कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर क्या है, वो जो तकिए इत्यादि सारा कुछ। और वहां सीता राम जी और वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को भी हरण कर लेते थे। ऐसा सुंदर वहां का महल, और वहां पर हमारे प्रभु वास करते हैं। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी से पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं, ऊपर ओढ़ने के लिए भी वस्त्र नहीं है। ऐसी दशा में तो वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां, क्या क्या नहीं है वहां पर, सब जिनकी प्राणों की तरह संभार करते थे, वही प्रभु रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिताजी जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर क्या है, इंद्र के मित्र श्री रघुनाथ जी, रघुराज श्री दशरथ जी हैं। कौन? सीता जी के पिताजी कौन है? जनक जी। क्या उनकी महिमा है, ठाकुर जी चतुर्थ अध्याय में, इसी अध्याय में इसका नाम लेंगे जनक जी महाराज जी का। तो कहते ऐसे जो हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके भाई, जिनको क्या बोला जाता है, सच्चिदानंद घन बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, सर्व कारण कारण बोला जाता है। वैसे कहते वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। ये कैसी बात कर दी निषाद राज ने? साधारण लोगों वाली बात कर दी। ये भैया कर्म प्रधान है, विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सिया रघुवीर की कानन जोगू, क्या सीता जी और राम जी वन के योग्य है? कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। लोग सच ही कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। यहां पर क्या बोल दिया? कर्म ही प्रधान है। भैया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अवश्य ही कोई कर्म किया होगा, इसीलिए ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है। जिनका ऐसा वैभव, वो ऐसे सो रहे हैं। ऐसी बात निषाद राज ने शुरू कर दी। अब यहां पर वो निषाद राज ने फिर कैकेयी को थोड़ा बोला। उस समय मतलब निषाद राज ने जब ऐसा सारा कहा,
तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मण जी यहां पे बता रहे, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति, यहां पर तीनों चीजें देखो यहां पर। अब लक्ष्मण जी कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति सबकी बात करेंगे। यहां पर कर्म का भी उपदेश आएगा, क्योंकि इसी को लक्ष्मण गीता कहते हैं। गीता क्या है, जो सेग्रीगेशंस कर देती है, कर्म क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। फिर भक्ति क्या है, उसके लिए श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करना पड़ेगा। हम लोग शाम को श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं, उसमें भक्ति की ही बात हो रही है। वहां पर कर्म ज्ञान की चर्चा इतनी नहीं आ रही। वहां पर तो अब गोपियों ने कृष्ण की वंशी का वर्णन करना शुरू कर दिया, कितना ऊपर की बातें हो रही हैं वहां पर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले हमको ये सारा समझना जरूरी है, क्योंकि ऊपर ऊपर की बातें करते रहो, बैठ करके रस की चर्चा करते रहो, और पता है नहीं कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है। तो इसीलिए यहां पर लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। ये एक बार ही लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया पूरी रामायण में। यहां पर कहते हैं भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी उसकी बात का अनुमोदन कर दिया। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, कि भाई तुमने सही कहा, संसार के लोग तो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तुमने कहा ऐसे महलों में रहते थे, अब आज नीचे सो रहे, तो भाई सही बात है, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। तो यहां पर पहले तो ऐसे बोल दिया, फिर आगे बोल दिया लक्ष्मण जी ने, नहीं यहां पर कर्म की बात थोड़ी हुई, कर्म तो लागू ही नहीं होता, ये तो ज्ञान की बात करो। ज्ञान क्या कहता है, ज्ञानी क्या कहते हैं, भैया जो सब कुछ नजर आ रहा है, ये दुख, मिलना बिछड़ना, भला बुरा, शत्रु मित्र उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं, कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये जगत के जंजाल हैं। धरती घर धन नगर परिवार, ये सब कहां, जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने में जो भी मन में विचार आते हैं, इसका मूल कारण अज्ञान है। तुम अविद्याग्रस्त हो गए हो, विद्या की बात करो। विद्या की बात क्या है, परमार्थता कुछ है ही नहीं। तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, और ब्रह्म को तो कभी कुछ होता ही नहीं है, वो तो हमेशा निष्कल है, उसको तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे कहते हैं सपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल इंद्र बन जाए, तो जागने पर क्या लाभ हानि होगी। हम लोग सो रहे हैं, सोते हमने सपना देखा मैं राजा बन गया, और कोई व्यक्ति राजा है, उसने सपने में देखा कि मैं कंगाल हो गया, जागने पर कोई दुख सुख होगा उसको? पहले वाले को सुख नहीं होगा, इसको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं तो राजा का राजा ही हूं, मैं तो सपना देख रहा था। इसी प्रकार कहते हैं वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये ज्ञानियों का मत है, ये ज्ञानियों का मत है, इसको समझो। कहते इसीलिए ऐसा विचार कर क्रोध मत करो, किसी को दोष मत दो। क्या कई को क्यों दोष दे रहे हो? सब लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, जाग जाओ, यही जगत जामिनी, जाग ही जोगी। अब योगियों की और ज्ञानियों की बात करने लगे। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं, परमार्थ प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी हैं, प्रपंच से छूटे हुए हैं। तुम भी बात इन प्रपंच से छूट जाओ। ये जो तुम्हें दुख देख रहा है, ये दुख है ही नहीं, यानी ऐसी ही बातें करते हैं। तुम कहां दुखी हो, तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म को कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए एक ही दिन में तुमको ब्रह्म बना देंगे। तुम यहां बैठ करके नाम जप कर रहे हो, इस सर्वकर की चीजें कर रहे हो, या कर्म के कचड़े में पड़े हुए, कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ भी नहीं है, ये तो सब माया का प्रपंच है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो, तुम ब्रह्म हो, तुम वही ब्रह्म हो। इसीलिए उसी का पाठ करो, सोहम सोहम सोहम, और भ्रुकुटी पे ध्यान करो। ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कहते जगत में जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। भैया कुछ नहीं है, ये भोग विलास कुछ नहीं है, ये हमारे साथ इसका लिंक ही नहीं है कोई। ये शरीर के धर्म है, आत्मा तो नित्य ही क्या है, सच्चिदानंदमयी है, वो तो वही है। इसीलिए तुम और उसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए तुम क्या करो, छोड़ दो इन सब चीजों को, ये तो कुछ नहीं है, ये तो प्रपंच है माया का, ये तो माया से दिख रहा है तुमको सारा। अब कहते कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है इस प्रकार से, व्यक्ति की विद्या वृत्ति जाग जाती है, तब उसका भ्रम भाग जाता है, तब उसको ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। अब यहां पर वो लैडर के हिसाब से समझो, पहले कर्म, फिर ज्ञान, और फिर कहते आगे जाकर के जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान योग में प्रवेश कर जाएगा, तो फिर उसको आगे जाकर के भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। तब उसको जब अज्ञान का नाश होगा, तब ठाकुर जी के चरणों के प्रेम के लिए वो अधिकारी बन जाएगा। लैडर वाले हिसाब से बात कह रहे हैं। हे सखा, मन कर्म और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आगे भक्ति की बात कर दी कि लास्ट में जाकर तो भैया भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। आगे कह रहे हैं राम जी क्या है, पर ब्रह्म है। अब यहां पर आगे बता दिया कि भैया ये क्या है, ये तो लीला चल रही है। अब यहां भक्ति की बात आ गई कि राम जी तो पर ब्रह्म है। वो क्या है, जो अभी हम जन्म कर्म चरम दिव्यम वाली बात करें, वो तो अलग है, स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले नहीं, अनादि है, अनुपम है। यही बात ज्ञानी भी कहते हैं कहीं ना कहीं। ब्रह्म क्या है, अवगित है, अलग है, वो अनुपम है, विकारों से रहित है, भेद शून्य है, जिसको नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं,
वहां कृपाल वही कृपालु रामचंद्र जी यहां पर क्या कर रहे हैं, कहते भक्त भूमि गो और ब्राह्मण और देवताओं के हित के लिए मनुष्य से धारण करके लीलाएं कर रहे हैं। ये तो लीला चल रही है, ना कर्म है ना ज्ञान है, ये तो लीला चल रही है। इससे सुनने से तो जगत के जंजाल मिट जाएंगे। यही बात जो भगवान कह रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो इस चीज को समझ गया, मेरे जन्म और कर्म को समझ गया, वो देह त्याग करके दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करेगा। इसी बात को लक्ष्मण जी ने बोल दिया कि जो इस चीज को समझ गया कि ये तो लीला चल रही है, इसको सुनने से जगत के जंजाल मिट जाएंगे। लेकिन एक बार शुरू में याद होगा आपको, ब्रह्म मोहन लीला में हमने चर्चा की थी, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सगुण लीलाएं ऐसी होती हैं कि किसी के मन में भी शंका आ जाती है। सगुण लीलाएं जब करते हैं ना भगवान, सगुण साकार रूप धारण करके ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि किसी के मन में भी शंका आ जाती है कि अगर ये प्रभु है तो इस प्रकार से क्यों किया। काकभूषण जी अपनी कथा सुना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के समय बहुत कुछ हुआ ऐसे। तो इसीलिए सगुण साकार की लीलाओं में पूरा विश्वास नहीं है हमारा, इसीलिए हम लोगों को भी प्राप्ति नहीं है। जिस दिन हमें शास्त्र की बात पे, एक एक बात पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा, चैतन्य भागवत के एक एक प्रसंग में लिख रखा है कि इस प्रसंग को सुनने से महाप्रभु जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। हमको तो होता नहीं। प्रभु जी कहते हैं अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारे शंकाएं बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं हम फिर वही ज्ञान या कर्म में ही तोल देते हैं भगवान को। इसीलिए बार बार कथा सुननी पड़ेगी। जब काकभूषणी जी शिव जी के पास गए, शिव जी ने बोला काकभूषणी को, तुमको तो, गरुड़ जी गए जब शिव जी के पास, तुमको तो मोह हो गया है, अब तुम्हारा मोह कैसे दूर होगा। जब बहुत देर तक सत्संग होगा, गरुड़ को कह रहे हैं जो भगवान के वाहन है शिव जी, जब बहुत देर तक सत्संग होगा, गरुड़ को कह रहे शिव जी, तब तुम्हारा वो मोह भंग होगा। इसीलिए तुम अभी मुझे रास्ते में मिले हो, मैं कुबेर के घर जा रहा हूं, शिव जी बोले अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता, तुम जाओ काकभूषणी जी के पास, वो तुम्हारे को कथा सुनाएंगे, तब तुम्हारा मोह भंग होगा। हमको कितने सत्संग की जरूरत है। इसीलिए सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर समय हमें सत्संग चाहिए, हर समय। हम एक घड़े में बहुत सारे छेद हैं, उसको पानी भरा रहे, उसका क्या इलाज है, कोई बता सकता है? उसमें हर समय पानी भरा रहे। प्रभु जी हैंड रेज किया करो, ऐसे सीधा मत बोला करो सब लोग। हाँ जी सुदेवी दीदी आप बताओ। प्रभु जी उस घड़े को ना पानी के अंदर पूरा डुबो के रखी तो वो पूरा भरा ही रहेगा। हाँ, उसको डुबो दो बस पानी में। तो वही चीज है कि हर समय क्या करना है, सत्संग में रहना है। अब हर समय तो हमारा इतना अभी अधिकार नहीं है, इसीलिए गुरुवर क्या करते हैं, एकादशी करो, थोड़ा खाने पे कंट्रोल कराना शुरू किया, और उसके बाद नाम जप पे लगा दिया, 16 माला करो। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, क्योंकि बद्ध जीव को उसकी बद्ध अवस्था से बाहर निकालना आसान नहीं है। इसीलिए प्रभु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि एक गुरु के, एक शिष्य के भी अनर्थ दूर करने के लिए पूरा जोर लग जाता है। आसान नहीं है ये कार्य, अनर्थ निवृत्ति कार्य आसान नहीं है। कोई सोचे, अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा कर्म हो जाता है कई बार। लेकिन फिर भी गुरुवर्ग बहुत हमें लोभ की कथाएं भी सुनाते हैं कि हमें लोभ ही जग जाए कम से कम, तब जाकर के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। लोभ जग जाते हैं तो फिर व्यक्ति करता है, सुनते हैं, जो महिमा सुनते हैं भगवान की कथा की। अब यहां पर इस श्लोक की क्या महिमा है कि भगवान कहते हैं जो इस चीज को समझ गया अच्छे से, वो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो कितनी बड़ी फलश्रुति है इसकी। इसको जो समझ गया वो दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करेगा, मेरे को प्राप्त करेगा, मतलब मेरे धाम में आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई, हम इतना साधन क्यों कर रहे हैं, हमारे अनर्थ नाश हो जाए, हमको भी दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए यहां पर ये सारा कुछ हमें समझना चाहिए। तो ये लक्ष्मण गीता थी, हमने इसको समझा। लक्ष्मण जी, अब देखो, अगर ये लक्ष्मण गीता की बात भी करें तो इसको आप साधारणतः पढ़ो, इसको क्या पढ़ के कब कहां समझ आता है कि कर्म ज्ञान योग की बात हो रही है। जब तक हमें गुरुवर्ग नहीं समझाते, हमें शास्त्र की वाणी नहीं समझ आ सकती। आप इस प्रसंग को पढ़ो, आपको लगेगा ही नहीं यहाँ क्या बात हो रही है। आपको लगेगा पहले साधारणों की तरह जैसे माताएं बात करती है, हाँ कर्म बलवान हो गए जी, फिर ज्ञान की बातें करने लग गए, पता ही नहीं चलता, इतना हम ध्यान नहीं दे पाते। 4-5 तो चौपाई है सारी, 5-6 चौपाइयों में सारा वर्णन कर दिया। तो ये गुरुवर्ग बताते हैं, शास्त्र भी मोहिनी विद्या है। इसको इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा था कि जब भी भागवत पढ़ना है, जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। महाप्रभु जी ने बोला वैष्णव के अनुगत्य में ही भागवत पढ़ो, वैष्णव के अनुगत्य में ही ग्रंथों शीलन करो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर कहने से क्या होगा, तब जाकर के हमें यथार्थ जो उसका अर्थ है वो समझ में आएगा। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी अर्थ का को अर्थ करके बैठ जाएंगे और फिर उसी को मान करके चलते रहेंगे। ऐसा ही है संसार में, जो अपने आप कर रहे हैं इसीलिए उनका एक मत बन जाता है, वैसा ही करते हैं। कर्मी कहते हैं भगवान ने भी कष्ट सहा,
ज्ञानी कहते हैं कष्ट है ही नहीं, तुमको लग रहा है कष्ट, कष्ट तो है ही नहीं। लेकिन भक्त कहते हैं नहीं है भैया, अगर भगवान दशरथ जी के समय जाने के समय उनको पता चला तो ठाकुर जी ने जो रुदन किया वो रुदन एक्चुअल में हुआ। कल बोला था कांशा दीदी, वहां पर भगवान को योग माया भुला देती है। भगवान लीला करते हैं तो उसमें पूरा मग्न हो जाते हैं, नहीं तो फिर लीला ही क्या है, तो भक्तों के लिए क्या है फिर। नहीं तो वहां पर अगर यही पता है उनको कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, फिर तो सब एक्टिंग ही चल रही है, फिर क्या मतलब, फिर लीला का क्या आनंद रहेगा। फिर हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, एक्टिंग देखने कोई जाता है किसी की। आप सोचो किसी फिल्म की शूटिंग हुई कहीं पर, हाँ बॉम्बे में शूटिंग हुई, एक वहां फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर शूटिंग हुई, एक्टर ने बहुत सारी एक्टिंग करी, उसके बाद हम क्या वहां जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में देखने कैसे एक्टिंग करी थी। और यहाँ राम अयोध्या में वृंदावन में लोग आते हैं, यहाँ पर कृष्ण ने क्या लीलाएं करी, क्योंकि लीलाएं भी नित्य है और करने वाले भी ठाकुर जी उसमें मुग्ध हो जाते हैं, इसीलिए इसका आस्वादन है। तो ये चीजें भक्त ही समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता इन बातों को। ये भक्तों की बातें हैं, प्रेमियों की बातें हैं। ये वृंदावन की लीला मत समझियो गुड़ को चीरा, या भाई ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, इसीलिए बोल दिया क्योंकि यहां पर क्या है, ये नित्य लीला चल रही है। धीरे धीरे वैसा भी अधिकार हो जाएगा, हमको दर्शन होंगे लीला के, नित्य लीला के। आप आओ ब्रज में, यहाँ अनुभव देते हैं भगवान। अकेले आओ, लेकिन अकेले आओगे, अकेले घूमोगे यहाँ, तब आके अनुभव होते हैं भगवान के। या वैष्णव के संग में रहो, तब जाकर के कुछ कथा श्रवण। अब ऐसी घूमने आ गए, 10 लोगों को अपने जैसे साथ ले आए, चाय पकौड़ियां खाई, गोलगप्पे खाए और निकल गए यहां से, तो ठीक है सुकृति बनेगी, लेकिन टाइम लग जाएगा वो। इसीलिए बोला गया ना ही अम्यानी तीर्थानी ना देवामृत शिलामया ते पुनंती उरु कालेन दर्शना देव साधवा। जल में तीर्थ नहीं है, जो देव मूर्तियां ये जो प्रगट बांके बिहारी राधा वल्लभ इत्यादि जो भी मदन मोहन गोपीनाथ ये है, लेकिन कहते हैं ये पुनंती उरु कालेन, ये पवित्र करेंगी, बहुत समय लग जाएगा दर्शन कर करके पवित्र होने में। लेकिन दर्शना देव साधवा, अगर वैष्णव के दर्शन करेंगे तभी एकदम से ही पवित्र हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव संघ की बड़ी महिमा है। वैष्णव के संग में रहने से ये सब चीजें हमको यथार्थ रूप में पता चलती हैं और फिर विशेष दर्शन हमको होता है धाम का, विग्रह का, साधुओं का, हर चीज का अच्छे से हम इसको समझ पाते हैं। और हमको ये भी सिखाते हैं कि हमें धाम में आकर के रहना कैसे है, किस प्रकार की हमारी रहनी होनी चाहिए। हम देखते हैं बाहर निकलते हैं परिक्रमा में, लोग गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं, केले खाए छिलके बाहर फेंक दिए। ये धाम में आने की रहने की रीति नहीं है। आप आए हो धाम में आकर गंदगी मचा रहे हो, जहां पर हमारे प्रभु ने ऐसी लीलाएं करी, जहां नित्य लीलाएं हो रही हैं, जहां की रज की इतनी महिमा है, वहां हम गंदगी मचा के जाएंगे। कम से कम इतना तो अकल रखो। आए हो यहां पर, कहते तीर्थना हत्या की बंदा मन कपटी तन चोर, इकपो उतरया न हत्या चार पो चढ़ गया होर। मन में कपट है, तन चोर है, तीर्थ में जाकर क्या करोगे, एक उतरेगा और 4 और चढ़ जाएगा साथ में। इसीलिए साधु संघ में हमको ये समझ में आती है चीजें। गुरुदेव जब गिरिराज जी परिक्रमा कराते थे उसमें भी बताते थे नियम क्या है परिक्रमा का। दाएं हिस्से में कभी थूकना नहीं है, कोई लघु शंका नहीं करनी, किस प्रकार की भाव राशि हृदय में रख करके परिक्रमा करनी है नाम जप करते हुए। ये सब चीजें वैष्णव सिखाते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलता है मामला फिर। तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसकी सब प्रकाशिका वृत्ति पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। जो लोग गुरु और वैष्णव की कृपा से यह उपलब्ध करते हैं कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपराकृत जन्म और कर्म अंगीकार करते हैं, अब हमको समझ में आ गई ये बात। वे जीवित दशा में ही भगवान की हलादनी शक्ति की कृपा से भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर लेते हैं। देखो गुरुदेव कितनी बड़ी फलश्रुति दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जीवित अवस्था में ही ऐसे ही एज इट इज हलादनी शक्ति राधा जी की कृपा से हमें भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाएगी। किंतु इसके विपरीत जो लोग वैसे दिव्य जन्म और कर्म को प्राकृत समझते हैं भगवान की, वे अविद्या के वशीभूत होकर के संसार चक्कर में भ्रमण करते हुए त्रितापों के द्वारा दग्ध होते रहते हैं। उनको तीनों ताप सताएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा है तत्कर्म दिव्यम एवं श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी इसकी टीका में और स्पष्ट किया है, वस्तुतः श्री कृष्ण के समस्त कार्य ही अप्राकृत हैं और भी अमानुषी है। भगवान के कार्य मनुष्य जैसे कार्य करते लेकिन अमानुषी है। अर्थात क्या कह रहे हैं, जिनके जन्म कर्म नाना नाम रूप गुण दोष आदि नहीं है, तथापि जो लोक समूह की उत्पत्ति और विनाश के लिए अपनी माया द्वारा निरंतर इनको अंगीकार करते हैं, मतलब जन्म भी ग्रहण करते हैं, कर्म भी करते हैं दिव्य। इस श्लोक की श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने भगवत संदर्भ में टीका की है। क्या कह रहे हैं, श्रुतियों में जो भगवान को निष्फल निष्क्रिय निष्कल आएगा, यहाँ पर फल है निष्कल आएगा, निष्कल निष्क्रिय निरंजन निराकार अशब्दम अव्यवादी कहा गया है, वह केवल प्राकृत गुणों से अतीत होने के कारण ही कहा गया। इसको समझो। फिर ये वाले श्लोक की ये वाले शब्द क्यों आए शास्त्र में कि भगवान अरूप हैं,
भगवान निरंजन है, निराकार है, उनका आकार नहीं है। बोले इसका अर्थ ये है कि उनका प्राकृत आकार नहीं है, उनके अंदर प्राकृत गुण नहीं है, सत्वतम रजमयी गुण नहीं है, वो निष्क्रिय है, अर्थात प्राकृत चीजों में वो निष्क्रिय है, अर्थात केवल प्राकृत गुणों के से अतीत होने के कारण इसको कहा गया है। इसीलिए विशेष विशेष श्रुतियों में उनको सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस आदि भी कहा गया है। दोनों ही चीजें मिलती है शास्त्र में। तो जो तो वहां पर जहां पर निराकार निर्गुण कहा गया वहां पर प्रकृति से अतीत कहा गया, इसीलिए बोल दिया कि उनका प्राकृत गुण नहीं है, प्राकृत रूप नहीं है भगवान का। और जहां पर भी ये वाला कहा गया कि वो सर्वकाम है, उनका बड़ा सुंदर रूप है, तो वहां पर वो अप्राकृत है, अर्थात वो हमारी बुद्धि से परे है, बहुत ही सुंदर है। तो श्रीमद् भागवतम में देखा जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे? समय हो गया, चलो कल करते हैं फिर। थोड़ा सा रह गया था, एक कर ले इसको। जो प्राकृत नाम रूप आदि से रहित होकर भी अपने चरण कमलों की उपासना करने वालों के प्रति अनुग्रह करने के लिए अवतार समूह द्वारा विशुद्ध सत्व अनेक रूप एवं कर्मों द्वारा अनेक नाम ग्रहण करते हैं। राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, यशोदानंदन, देवकी नंदन, राम, कितने धनुषधारी, कितने नाम है भगवान के, जिनका ऐश्वर्य अचिंत्य है, वे अनंत परमेश्वर मेरे प्रति प्रसन्न होवे, अर्थात वो प्राकृत नाम रूप आदि से रहित है, ऐसा भागवत में भी बताया गया है। आगे कह रहे हैं भक्तगण जीवित दशा में ही भगवान को प्राप्त करते हैं। यान्ते मामेम निर्गुणा, अर्थात निर्गुण व्यक्तिगण मुझे प्राप्त करते हैं, यही कह रहे हैं। श्री विश्व चक्र ठाकुर जी इसकी टीका में कहा है, लय शब्द नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट होता है कि जीवित रहते हुए भी मेरे भक्तगण निर्गुण होने पर मुझे प्राप्त होते हैं। मतलब जीवित अवस्था में ही उसको नित्य लीला का दर्शन होगा। भगवान कह रहे हैं जो मुझे प्राप्त करते हैं, मतलब प्राप्त करेगा तो देह त्याग करेगा। बोले देह त्याग नहीं करेगा, देह त्याग किए बगैर ही मुझे प्राप्त कर लेगा, अर्थात मेरी नित्य लीला में प्रवेश करेगा, उसको नित्य लीला का दर्शन होगा मेरी। ऐसा यहाँ पर ये बताया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था ये। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो वो जरूर पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। और भगवान के कर्म और जो जन्म है वो दिव्य किस प्रकार से है, इसको हमने समझा।